हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज बिहार समग्र के सीरीज में जो बीपीएससी और सचिवालय सहायक का सीरीज चल रहा है, उसमें मैं आपको कुछ प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, उनके जन्म स्थान और उनसे चर्चित स्थान, उनसे जुड़े हुए चर्चित स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे फैक्ट पे आधारित होते हैं, उनके लिए बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना होता, तो उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को अभी के सीरीज में करा रहे हैं। ये 5वां सीरीज है और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान महावीर या वर्धमान या महावीर के बारे में जो संबंधित स्थान है वो कौन सा स्थान है? कुंडल ग्राम। महावीर या वर्धमान से जो संबंधित स्थान है वो कौन सा स्थान है? कुंडल ग्राम। चाणक्य या कौटिल्य से संबंधित स्थान, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है, जैसे वर्धमान का नाम महावीर है, तो महावीर और वर्धमान का कुंडल ग्राम। तो चाणक्य और कौटिल्य का संबंधित स्थान कौन सा है? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ही राजा बनाया, किंग मेकर उन्हीं को कहते हैं, असली किंग मेकर। शेरशाह सूरी का से जुड़ा हुआ स्थान कौन सा है? सासाराम। अश्वघोष का नाम जानते हैं ना आप? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, और इनके बहुत सारे चरित्र, बुद्ध चरित्र वगैरह इनके बुक है, बहुत फेमस है। तो अश्वघोष कहाँ से संबंधित थे? अश्वघोष से संबंधित स्थान कौन सा है? वो भी पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य का बताया ही, उनसे संबंधित स्थल पाटलिपुत्र है। और आर्यभट्ट जो देश के प्रथम गणितज्ञ माने जाते हैं, भारत के प्रथम गणितज्ञ, उनका भी, उनसे भी संबंधित स्थान जो है वो भी कौन सा है? पाटलिपुत्र। तो महावीर से कुंडल ग्राम, कौटिल्य या चाणक्य से पाटलिपुत्र, शेरशाह सूरी से सासाराम, अश्वघोष से पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य से पाटलिपुत्र और आर्यभट्ट से भी पाटलिपुत्र, या जो अभी पटना है। अब बिहार विभूति, कुछ विभूति जो हैं बिहार के, उनके चर्चित उपनाम बहुत पूछता है एग्जाम में। चर्चित उपनाम जैसे से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है किनको? हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इनको संत राष्ट्रपति भी कहते हैं। पहले राष्ट्रपति थे और संत राष्ट्रपति कहा जाता है, मतलब साधु जैसा उनका ये था, लोगों के साथ मिलना जुलना, मतलब बहुत सरल स्वभाव के थे, इसलिए इनको संत राष्ट्रपति भी कहा जाता है। तो कौन कौन सा हुआ राजेंद्र प्रसाद के नाम से? देश रत्न, अजात शत्रु और संत राष्ट्रपति। दोस्तों, आप इन वीडियोस को बार बार सुनिएगा, कान में लगा के, हेडफोन में लगा के अपना सुनते रहिए, और ये आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा। कोई भी रिवीजन का ज़रूरत नहीं है खुद से बोल के करने का। जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के जनक, इनको लोकनायक या जेपी के नाम से भी जाना जाता है। लोकनायक या जेपी के नाम से। पिछले भी पार्ट में मैं इन सब व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। बिहार समग्र का जो पिछला कुछ पार्ट है, 4 पार्ट भी कराए हैं, उसमें भी इनके बारे में कहीं कहीं पे आते रहा है नाम, तो आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। विद्यापति को महाकवि विद्यापति भी बोलते हैं और मैथिली कोकिल भी बोलते हैं। महाकवि भी बोलते हैं और मैथिली कोकिल भी बोलते हैं विद्यापति को। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति बोलते हैं। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। वैसे बड़े साहब के नाम से भी ये जाने जाते थे। बड़े साहब के नाम से ये जाने जाते थे, और छोटे साहब के नाम से सत्येंद्र नारायण सिंह जाने जाते हैं। छोटे साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? सत्येंद्र नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह बड़े साहब और सत्येंद्र नारायण सिंह छोटे साहब, ये बिहार विभूति हैं। इन्हीं से अनुग्रह नारायण रोड वगैरह स्टेशन है, और बहुत जगह पे कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह इनके नाम पे है बिहार में। वैद्यनाथ मिश्र या यात्री, वैद्यनाथ मिश्र और यात्री करके भी उनको संबोधित किया जाता है। ये हैं हमारे बाबा नागार्जुन। इनका चर्चित उपनाम है बाबा नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र के नाम से कम ही लोग जानते हैं, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा बाबा नागार्जुन का नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री। बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते हैं?
बाबूजी के नाम से हमारे जगजीवन राम जाने जाते हैं, डॉक्टर जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन राम। और वीर कुंवर सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? एक तो वीर भी लगता है उनके नाम के आगे, और बाबू वीर कुंवर सिंह भी बोला जाता है। तो बाबू के उपनाम किनका है? वीर कुंवर सिंह का। बिहार केसरी किसको कहा जाता है? बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। रामधारी सिंह दिनकर को जानते ही हैं आप, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि के उपनाम से जाने जाते हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। तो ये चर्चित कुछ उपनाम थे। अब कुछ प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल के बारे में जानिए। जैसे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म स्थल कहाँ है? तो जीरादेई में। जीरादेई कहाँ है? जीरादेई पहले सारण में था, वर्तमान सिवान जिला में है। पहले सारण में था और अभी कहाँ है? सिवान जिला में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही रहता है एग्जाम में, अक्सर आते रहता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल कहाँ है? तो सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल सिताब दियारा, पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिताब दियारा ये भी पहले सारण में था और वर्तमान में किस जिले में है? छपरा जिले में। राजेंद्र प्रसाद का जीरादेई भी सारण में था और वर्तमान सिवान जिला में है। ये भी सारण में था, सिताब दियारा पहले, अब छपरा जिला में है। बाबू कुंवर सिंह, कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर, पहले इसको शाहाबाद बोला जाता था, वर्तमान में भोजपुर जिला है। पहले शाहाबाद बोला जाता था और अभी भोजपुर जिला है। किसका? बाबू कुंवर सिंह का। विद्यापति, महाकवि विद्यापति, इनका जन्म स्थल बिस्फी में है। पहले दरभंगा में था, वर्तमान में मधुबनी जिला। चूँकि ये सब व्यक्ति थोड़ा पहले के हैं, उस समय और अभी के समय में क्या हुआ है कि जिले थोड़ा टूटे हैं आपस में, एक जिला से 2 जिला 3 जिला बनाया गया है, एक जिला को तोड़ तोड़ कर। तो इस वजह से पहले का अगर पूछ दिया और वर्तमान का पूछ दिया तो थोड़ा अंतर आ जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखना होगा। तो विद्यापति बिस्फी में, जो पहले दरभंगा में था और अभी मधुबनी जिला में है। पंडित मंडन मिश्र, पंडित मंडन मिश्र बहुत नाम है इनका, और इनका जन्म कहाँ हुआ? सहरसा के महिषी में। सहरसा के महिषी में पंडित मंडन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ है? सहरसा के महिषी में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ? मुंगेर के बरबीघा में। मुंगेर बरबीघा में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, मुंगेर बरबीघा। गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, कहाँ जन्म हुआ है? पटना सिटी, पटना में, वहाँ बहुत बढ़िया गुरुद्वारा है। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है औराही हिंगना। औराही हिंगना, पहले पूर्णिया में था, अभी अररिया जिला में है। औराही हिंगना, पहले पूर्णिया जिला में था, अभी अररिया जिला में है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया में। पहले मुंगेर में था, अभी बेगूसराय में है। पहले मुंगेर में था सिमरिया, अभी कहाँ है? बेगूसराय में। बिहार में महान कवियों की एक लंबी सूची है, इसलिए आपको कवियों के नाम ज़्यादा आ रहे होंगे या लेखकों के नाम। आचार्य शिवपूजन सहाय, ये भी लेखक, महान लेखक, इनका जन्म कहाँ हुआ? शिवपूजन सहाय का उन्नवास, पहले शाहाबाद में था, वर्तमान में भोजपुर जिला। पहले शाहाबाद में था, वर्तमान में भोजपुर जिला। शाहाबाद और भोजपुर जिला में और किनका था? बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर। मोहनलाल महतो वियोगी, मोहनलाल महतो वियोगी, इनका जन्म गया जिले में हुआ है। इनका जन्म गया जिले में। अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म पोइयावा औरंगाबाद में है। पोइयावा औरंगाबाद, अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनका जन्म सूर्यपुरा में हुआ।
सूर्यपुरा में। दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसका जन्म स्थल कहाँ है, तो ये आप वीडियो ध्यान से देखिए, नोट भी कर लीजिए और 2-3 बार सुनिए। और मैं जब बोलता हूँ कि जैसे राधिका रमन सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सूर्यपुरा फटाक से। अगर नहीं आता है जल्दी से, तो इसका मतलब है कि आपको वीडियोस 1-2 बार और देखने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपको बार बार नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरे चैनल को, और आपका रिवीजन बीपीएससी और सचिवालय सहायक के लिए हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए, वीडियो का नोटिफिकेशन। जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था? जगजीवन राम का चंदवा, ये भी पहले शाहाबाद में था और वर्तमान में भोजपुर जिला में है। तो भोजपुर जिला से बहुत सारे लोग हैं। जगजीवन राम चंदवा, पुराना शाहाबाद, वर्तमान में भोजपुर जिला। पंडित राम चतुर मलिक, पंडित राम चतुर मलिक, इनका जन्म स्थान है अमता दरभंगाबाद, अमता दरभंगा में। अमता दरभंगा किनका? पंडित राम चतुर मलिक। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म मंगरा गया में हुआ है, मंगरा गया। तो दोस्तों यही कुछ बिहार के प्रमुख विभूति हैं जिनके जन्म स्थान के बारे में बताया, उनसे संबंधित स्थानों के बारे में बताया और उनके चर्चित उपनाम के बारे में बताया। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, बाय।